Hi, welcome people and welcome my viewers to my channel Astro Ravi. So आज हम एक नए रीडिंग के साथ आए हैं और मैं थोड़ा सा इसको एनर्जेटिकली चार्ज कर देता हूँ कार्ड्स को। सो आज हमारा नया रीडिंग जो है वो करियर को लेकर के कि हमारा हमारे व्यूअर्स का जो भी हमारे चैनल पे जो करियर रीडिंग के लिए आते हैं उनके करियर पे अभी क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, क्या सिचुएशंस हैं और क्या हमें जानना चाहिए एज अ गाइडेंस और अभी सिचुएशन क्या है उसे हमें कैसे देखना चाहिए। तो अभी हम एक करियर रीडिंग करेंगे। So let's start. Angels and divine, please help me. And obviously, you guys are definitely watching me, so your energies will be captured in these tarot. Okay. ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स मैंने निकाले, जैसा गाइडेंस मुझे आया मिल रहा था वैसा मैंने किया। एक बार मैं इस पे गौर फरमा लेता हूँ, एक बार एक नज़र से देख लेता हूँ कार्ड्स को। देखिए अभी ऐसा है कि बॉटम ऑफ डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो जो अभी आपको फाइनेंशियल गेन्स हो रहा है वो इट्स जस्ट लाइक जस्ट ऑलमोस्ट लाइक अ बेगर काइंड ऑफ लाइक सिचुएशन, जहाँ पे कि उससे आपका लाइक कुछ भी देखा जाए तो आप उससे लाइक उस पैसे से आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। वो सफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। इट्स वेरी मीगर, ओके, मीगर अमाउंट। सो लाइक फूल का कार्ड आया है, पता नहीं आपको दिख रहा है। ओके, सो बेसिकली फूल का कार्ड है एंड 3 ऑफ वैंस का कार्ड है और किंग ऑफ वैंस का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ वैंस का कार्ड है। ओके, क्वीन इन रिवर्स। देखिए आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे अपने आप को महसूस करते हैं कि अभी आपको काफ़ी पैशन से आप अपने फील्ड में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और काफ़ी मतलब पॉजिटिव है फ्रेम ऑफ माइंड और काफ़ी एक अच्छा होल्ड है आपका अपने काम पे और उस काम में काफ़ी प्रॉस्पेरिटी भी देखते हैं बिकॉज इट्स लाइक अ किंग। ओके,
So you find yourself in a kingly position. Maybe you are in a leadership position. Maybe you're a business owner. Maybe you're self-employed. So that is the situation. Queen of Wands. Okay. You feel that आपका थ्रोन जो है, जो दूसरा थ्रोन है, वो थोड़ा सा वहाँ पे या तो कोई ऐसा है जो नेग्लिजेंट है, मतलब जो अपने काम को लेके थोड़ा सा मतलब दे आर नॉट वेरी हार्ड यू नो हार्ड हिटिंग, लाइक वो दे आर जस्ट लाइक easy going, you know, they're not there almost. You don't find them to be there when you actually need them. Okay, so they are like very slow, or they are absolutely not in their position, they've left. So you find that space, वो जो जगह है, सॉरी मैं इंग्लिश में आ गया हिंदी बोलते बोलते, तो आप एक काफ़ी, हाँ, तो बेसिकली जो वो आपके बिज़नेस पोजीशन में, जो बिज़नेस पार्टनरशिप में जो दूसरा पोजीशन है, वहाँ पे जो भी है, जो भी इंसान है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत, बट वो एक एनर्जी फेमिनिन की आ रही है बेसिकली। तो वहाँ पे आप एक जिससे एक्सपेक्टेशन रखते हो वो काफ़ी नेग्लिजेंट है, वो अपने उस चीज़ को सीरियसली नहीं समझ रहा, या उस चीज़ को उतना they don't understand their responsibility, they don't understand their stakes. The stakes are very high because जो भी आपका business है, that has a lot of prosperity, that has a kingly status पे आप जाने के potentiality रखते हो, potential है आपका, या already you are in a very competitive market. बट वहाँ पे उस पोटेंशियल को आपका जो पार्टनर है, या आपके जो भी हैं, हो सकता है वो आपके लाइफ पार्टनर, हो सकता नहीं, बट जो भी हैं वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, वो वहाँ पे इनडिसाइसिव हैं, दे आर नॉट देयर, दे आर अनअवेलेबल। तो वो चीज़ जो है वो आपके लिए सिचुएशन थोड़ा सा और क्लाउडी करती है, जहाँ पे कि कभी कभी आप काम करते करते उस पोजीशन से जंप करके, इस पोजीशन से जंप करके आप यहाँ पे आ जाते हो, लाइक आपको सडनली योर थिंग्स ऑल्सो गेट क्लाउडेड बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज आपको वो जो पार्टनरशिप वाला पोजीशन है उस पर जो भी वो होल्ड रख रहा है वो है नहीं है, कभी है कभी नहीं है, या देखा जाए तो अब आप ये समझ लो कि इसका ऐसा होना ना होना आपके लिए बराबर ही है। तो आप भी इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ जाते हो, क्योंकि हो सकता है जहाँ पे इस चीज़ का मुझे इल्म आ रहा है, जहाँ पे इस चीज़ का मुझे एक वाइब आ रहा है, वो ये है कि शायद आप अपने लाइफ पार्टनर को बेस्ट समझते हो इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए, क्योंकि ये क्वीन का कार्ड है, डेफिनेटली इट्स योर लाइफ पार्टनर, बिकॉज ये किंग है और ये क्वीन है। बट जो आपके लाइफ पार्टनर, दे आर इनडिसाइसिव, और दे आर अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, या वो पिछला प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो गया और उन्होंने बीच में आपको छोड़ के चले गए, और आपके नए प्रोजेक्ट्स में यू फाइंड उनका एब्सेंस आपको खलता है, उनका एब्सेंस नहीं होने के कारण आप काफ़ी इस डिलेमा स्टेट में चले जाते हो, जहाँ पे कि आप अच्छा करते करते आप फिर उस चीज़ में एक होल्ड देखिए, ये 3 वैंस के अलावा ये पर्सन जो है इस तरफ नहीं देख रहा है, मतलब वो दूसरी तरफ देख रहा है, क्योंकि वो हेड ऑन नहीं ले पा रहा है इस पूरे लाइफ के लीड को, जिस लीड को वो खुद सीरियसली ले रहा है, क्योंकि ये 3 वैंड्स ये शो करते हैं कि ये अपना सेल्फ एफर्ट है, पैशनेट है, पैशन भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, या सेल्फ इंटरेस्टेड, प्रोजेक्ट्स भी मल्टीपल हो सकते हो, यू माइट बी होल्डिंग 3 प्रोजेक्ट्स इन योर हैंड, बट उसके बावजूद भी एक ये आप भी एक नेग्लिजेंट मोड में आ रहे हो, आप भी एक नॉन डिसाइसिव मोड में आ रहे हो, even though you keep on weighing these, but you sometimes feel like leaving everything and just moving away to a foreign land, to absolutely new opportunities, or maybe to a place where people can understand you, okay, जहाँ पे लोग आपको समझ सके, आपके वाइब को, आपके एनर्जी को कैच कर सके, जो आपके स्पीड, आपके मोमेंटम को लोग समझ सके, ऐसे कोई दूर देश, ऐसे कोई फॉरेन प्लेस पे आप जाना चाहते हो जहाँ पे लोग पीपल वाइब
इन योर वाइब पीपल, आप ऐसे कोई दूर देश जाना चाहते हो जहाँ पे कि लोग आपके इस पोटेंशियल को, आपके इस हाई एनर्जी वाइब्रेशन के हिसाब से पीपल काम कर सके। एंड राइट नाउ आपका मतलब ये आपको उल्टा दिखेगा, सॉरी आई एम सॉरी, क्योंकि ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ तो आपको उल्टा दिख रहा है, बट ओके। सो एनीवेज, हाँ सॉरी, फ्रॉम माय साइड इट इज़ रिवर्स, नहीं ये स्ट्रेट था, मैंने आपको दिखाने में रिवर्स कर दिया, क्वीन रिवर्स था इनफैक्ट। तो ये फूल कार्ड है विच इज़ नॉट इन रिवर्स, विच इज़ लाइक स्ट्रेट। सो फूल कार्ड ये बता रहा है कि यू वेरी पॉजिटिव, यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, यू आर गोइंग इन फुल स्विंग, नॉट इवन केयरिंग अबाउट वेयर यू विल स्टेप ऑन, वेदर यू विल स्टेप ऑन द on another piece of land or into the like valley, okay। एक बहुत बड़े खाई में भी आप गिरने के लिए भी इतना बड़ा आप रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं। रिस्क किस बात पे उठा रहे हो आप? क्योंकि आपको सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। यू वांट टू हैव फेथ ऑन द डिवाइन, द सन, द ब्राइट। तो you want to have faith on your own positivity, your own divinity or the divine, and you want to take that leap of faith on universe, and आप उस faith में जाना चाहते हो। you want to take that risk। आपको लगता है क्या होगा, गिरूंगा तो मैं फिर से उठूंगा, but you don't want to miss out on any opportunity। you want to go around all the 3 projects that you have with a very positive state of mind, very authoritative and a positive leadership position पे आप जा रहे हो। आपका खुद का बिजनेस है जहाँ तक मुझे लगता है कार्ड्स के हिसाब से। तो ये फूल में आप ये भी देख रहे हो कि मतलब फूल के नीचे लाइक आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, कभी कभी इट इज़ मेकिंग यू ऑल haywire, like you're all over the place, your energies are very scattered, or maybe you get completely in a state of no energy, right। उस तरह का हार्ड वर्क आप कर रहे हो क्योंकि आपके ऊपर बहुत प्रेशर है। मे बी देखो आपका वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, लाइक और आप देख सकते हो बिकॉज यू स्कैटर्ड ऑल ओवर द प्लेस, बिकॉज वर्कलोड इसलिए भी ज़्यादा है बिकॉज जो दूसरा बंदा होना चाहिए जो कि उस चीज़ का कमान संभालेगा, शायद वो पर्सन अवेलेबल नहीं है। सो यू हैव टू बी लुकिंग आफ्टर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, ओके। Maybe some of you are away from your family or your spouse or your life partner, and then those things are taking a toll on you because you have to look after both aspects of your life, okay, because your own this thing, okay। So ये हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि इस कार्ड के नीचे आया है ये कार्ड, ओके, in reverse। So 3 of Pentacles, 3 of Wands के नीचे आया है। Like you're trying to bring an alchemy, like आप थोड़ा सा 2-3 प्रोजेक्ट्स के साथ you're navigating, you're moving, taking all the 3 projects or 3, 4, 5, it's just 3, like maybe more than 2-3 like projects। तो आप उसमें एक एल्केमी लेके चलना चाहते हो, आप एक सेफ़र साइड लेके चलना चाहते हो टू हैव मोर सोर्स ऑफ इनकम। एंड किंग ऑफ वैंड्स के नीचे ये 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये बता रहा है कि आप अपने बिजनेसेस को, अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को ग्रो करते हुए देख रहे हो कि ये कब बढ़ेगा, और यू हैव दैट काइंड ऑफ दिस थिंग। एंड ये क्वीन ऑफ कप्स के क्वीन ऑफ वैंड्स जो कि क्वीन फिगर था, क्योंकि देखिए दोनों वैंड्स कार्ड था, ये
मैंने ध्यान दिया भी था और बता भी रहा हूँ कि दोनों वैंड्स था, किंग और क्वीन। इसमें किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, ठीक है। सो दे हैव your business partner or your life partner who is a business your business partner also, they are also looking into this business partnership as a very rewarding and a very emotionally uplifting, मतलब वो भी समझते हैं कि आपके साथ काम करना एक इमोशनल फुलफिलमेंट भी है और आपके साथ प्रोजेक्ट्स पे काम करना आगे चल के उनके लिए किंगली स्टेटस ला सकता है, किंग ऑफ कप्स। और आप हैं भी दिल के बहुत बड़े सौदागर टाइप के, और आप अपने इमोशनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को काफ़ी अच्छे से मतलब यू प्रोटेक्टिव एंड नर्चरिंग ऑल्सो। आप खुल के देना पसंद करते हो, लाइक खुल के आप उनके लिए खर्च करते हो, राइट, उनके ऊपर लुटाते हैं। सो वो इस चीज़ को समझते हैं और वो भी इस प्रोजेक्ट में, आपके इस बिज़नेस प्रोजेक्ट में या आपके साथ कोई भी प्रोजेक्ट में अपना फुलफिलमेंट, अपना ग्रोथ देखते हैं, और इमोशनल भी और फाइनेंशियल भी। बट अभी जो है पोजीशन ये नहीं, लाइक आप बहुत ज़्यादा अभी अर्निंग नहीं कर रहे हैं या आपके प्रोजेक्ट्स अभी उतना उस लेवल पे नहीं है। बाकी बॉटम ऑफ डेक था 9 ऑफ कप्स, यानी कि अभी डिवाइन या कह लीजिए कि रिश्ता जो है आपका, रिश्ता इन द सेंस आपके अभी काफ़ी अच्छा टाइम है, मतलब कुछ अच्छा आने वाला है, ऐसा आपसे कहा जा रहा है कि आपके रिश्ते सुधरने वाले हैं या आपके बिज़नेस पार्टनरशिप्स में काफ़ी ब्यूटीफुल मोमेंट्स और टाइम्स आने वाले हैं, क्योंकि आपके सारे रिश्ते जो आप अभी तक संजो रहे थे, जो सारे रिश्तों पे, जो बिज़नेस रिलेशनशिप्स या जो भी पर्सनल जिसमें बिज़नेस इन्वॉल्व है, वैसे पर्सनल रिलेशनशिप्स जो हो सकते हैं, वो सब आपको काफ़ी खुशी और एक बॉन्डिंग और काफ़ी खुशी आपको देंगे, राइट। काफ़ी पॉजिटिव येलो पॉजिटिविटी एंड गुड टाइम्स, हैप्पीनेस, जो जुपिटेरियन एनर्जी है, राइट। येलो एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर की एनर्जी है। जुपिटर इज़ द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट विच गिव्स यू happiness, joy, wealth, fulfillment, all sorts of happiness, okay, wealth also. So prosperity, abundance is seen by the Jupiter, which is yellow. So Guru Jupiter, right? तो काफ़ी अच्छा इमोशनल टाइम आगे है, शायद डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा, और शायद ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके कंप्लीट होते होते आपको काफ़ी इमोशनल लेवल पे भी और काफ़ी अच्छे लोगों से आप जुड़ोगे, और शायद आपके जो बिज़नेस रिलेशनशिप्स हैं वो भी नर्चर होने वाले हैं, वो भी आप अच्छे लोगों से मिलने वाले हो, जो आपके ऑलरेडी जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिन बिज़नेस रिलेशनशिप्स को आप नर्चर कर रहे हो, जिन पार्टनरशिप्स को आप या जिन प्रोफेशनल बॉन्डिंग में आप काफ़ी इन्वेस्ट करते हो अपना टाइम, तो वो they are going to give you back that kind of happiness and fulfillment and emotional bonding as well, ठीक है, क्योंकि कप्स आर इमोशंस, एज अभी आप देखते देखते आप भी जानते हो, राइट। तो ये है आपका, और हाँ, इसके पीछे देखिए ये 10 of Pentacles, so basically a very rewarding, financially rewarding, I would say, very financially rewarding, as well as it will increase your status, your social status, it will give you name and fame and recognition and social status, and also it will grow your wealth, your assets, और सारी चीज़ें आपके पास एक के बाद एक आती हुई आपकी तरफ दिख रही है और आने वाली है। सो बी रेडी फॉर दैट पॉजिटिव एनर्जी, बी रेडी फॉर दैट beautiful phase. The best season of your life is going to come to you through these projects, through these because it's a career reading, इसमें थोड़ा सा emotional and business partnerships भी involved था, तो मैंने बता दिया। और हाँ, लवर्स का कार्ड,
ओके, यू आर गोइंग टू मीट योर लवर इफ़ यू हैव नॉट मेट योर लवर, और तो आप अपने लवर से मिल सकते हो। और अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो या कोई रीयूनियन है या कुछ है, तो ऐसा कुछ अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये बहुत जल्दी भगवान का मैसेज है कि आपको मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है क्योंकि मुझे वो एनर्जी मिल जाती है, एहसास हो जाता है कि क्या इंटरप्रिटेशन है। तो अगर आपको एक खुशहाल खुश में एक मतलब शांतिपूर्ण एक घर का एटमॉस्फेयर, या शायद आप कोई शिफ्टिंग या कुछ घर से रिलेटेड कुछ भी है, या आप घर ख़रीदने वाले थे, कुछ भी हो सकता है, या कोई अच्छे घर में शिफ्ट होना चाह रहे थे, या घर का सुख आपको कुछ टाइम से नहीं मिला है, तो वो भी आपके पास चल के आने वाला है। और बिकॉज सबसे पहले तो हमें ये जो प्रकृति है और ये जो हमारा, बिकॉज मून का मतलब माँ होता है, बट फॉर सम पीपल एज आई कैन अंडरस्टैंड कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी माँ है। हाँ, माँ का भी प्यार अगर आपको नहीं मिल रहा था तो वो शायद हो सकता है वो रिलेशनशिप, अगर उसमें कुछ हीलिंग होना है तो वो हीलिंग भी होगा। और उसके साथ साथ जो आपको घर से रिलेटेड कुछ हैप्पीनेस या कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो वो रिमूव हो करके यू विल फाइंड द comfort of your home and a peaceful homely atmosphere can be a luxurious home also, okay। and high priestess, okay, तो high priestess और फिर sun in reverse, तो थोड़ा सा अभी ये जो बहुत बड़ा सन, एक बहुत बड़ा अथॉरिटी फिगर आप बनने वाले हैं शायद, और आप जिस तरह का बड़ा प्रोजेक्ट या जिस तरह की बड़ा सक्सेस आप देख रहे हो, उसमें वो है, इट्स एश्योर्ड, बट थोड़ा सा डिले दिख रहा है। उससे पहले ये हाई प्रीस्टेस मतलब, एक सेकेंड, अगर इसको थोड़ा सा रिवर्स में ले तो लवर्स, फिर मून मतलब नर्चरिंग रिलेशनशिप विथ लवर एंड हाई प्रीस्टेस। सो बेसिकली आपके जो ये लवर है, या तो उसका दे आर नाउ टैपिंग इनटू दिस स्पिरिचुअल एनर्जी। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, मतलब कि वो एक स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हैं, उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, दे आर ऑल्सो ग्रोइंग in terms of spirituality, or maybe you are going to attract a lover who is very spiritual, a healer, or just like a tarot card reader, or a healer, or a spiritual person, or already who understands the spirituality, ठीक है। तो वो स्पिरिचुअलिटी में ऑलरेडी काफ़ी डीप हो सकते हैं आपके लवर, या फिर आप का जो आपका पार्टनर है, आपका स्पाउस है, या आपका ऑलरेडी पार्टनर है, मैरिड अनमैरिड, तो वो उनके स्पिरिचुअलिटी में डेफिनेटली आगे चल के जिस तरह से आपका सारा प्रोजेक्ट्स ग्रो होगा, आप उनके लाइफ में खुशियाँ, हैप्पीनेस आएंगी, तो उनके भी सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ होगा। दे विल बिकम मोर स्पिरिचुअल एंड दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग द डिवाइन with more enthusiasm, and due to that enthusiasm towards the divine, जो उनको एक भगवान पे एक फेथ ख़त्म हो गया था, या वो इतने स्पिरिचुअलिटी में उनको इतना इंटरेस्ट नहीं रहा था, उनको एक रस नहीं मिल रहा था स्पिरिचुअलिटी में, या वो भगवान को ये देखने लगे थे कि भाई मेरे तो प्रोजेक्ट्स हो ही नहीं रहे, मेरी जो चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही, मेरी लाइफ तो कहीं जा ही नहीं रही, तो वो भगवान के प्रति उनका जो फेथ इट वाज शेकन। सो उसमें वापस से रिस्टोरेशन होगा। They will be able to connect with divine just like previously, or maybe even more deeply and more intuitively. They will be able to understand life on a spiritual highness, in a spiritual highness and a spiritual platform पे आके वो ज़िंदगी के डीपर मीनिंग्स को, डीपर कोर को एक्सप्लोर करेंगे आपके साथ in this spiritual journey, and it will be a very fulfilling relationship जिसमें थोड़ा डिले है, but it is going to happen। और फिर ये एम्प्रेस का कार्ड है। सो बेसिकली यू बोथ पीपल, यू एंड योर बिजनेस पार्टनर, योर लवर, योर फैमिली मेम्बर्स विल बी एंजॉइंग अ वेरी लग्जूरियस लाइफ। एंड इन स्पाइट ऑफ, यहाँ पे मुझे जो कनेक्ट आ रहा है वो ये है कि चूँकि इतने डिले के बाद आपको वो सक्सेस मिला है, वो प्रॉस्पेरिटी मिली है, वो अबेंडेंस, वो नेम फेम मिला है, इतने डिले के बाद कि उस डिले
उस डिले के पहले आप में वो सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी डेवलप हो जाएगा कि इवन दो आप इस एम्प्रेस स्टेट में रहोगे जहाँ पे यू विल बी इंजॉइंग ऑल योर लग्जरीज, उस लग्जरी को मिलने के बाद भी आप में वो अहम नहीं होगा, बट यू विल बी वेरी डाउन टू अर्थ। मे बी व्हाट आई कैन कनेक्ट इज़ लाइक ये एम्प्रेस ये बता रहा है कि आप उस लग्जूरियसनेस में खो नहीं जाओगे, आप उस मटेरियलिज्म में इतना नहीं खो जाओगे, बल्कि उसको इनफैक्ट यू विल स्टार्ट गिविंग अवे टू sections of the society, you will start investing in on your bottom line. आप लोगों में और चैरिटी में विश्वास करेंगे, आप उस खुशी को लोगों में बांटेंगे, उस नॉलेज को, और आप उस लग्जरी में इतना ज़्यादा इनग्रॉस ना हो करके आप ज़िंदगी के असली पड़ाव को देखेंगे, समझेंगे, जहाँ पे कि you understand that there's a spiritual side to this luxury, this spiritual side to this throne, कि यहाँ पे ये सिर्फ अपने पास मतलब उस चीज़ को होल्ड नहीं करना है, बट उस चीज़ को लेट गो ऑफ करना है एंड अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है। ठीक है, जहाँ पे कि क्योंकि क्यों ये ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ये जो सन था, ये जो थ्रोन मिला है आपको, ये थ्रोन, ये जो सन है, सन मतलब अथॉरिटी फिगर या फिर एक वेरी हाई स्टेटस जो, और हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, प्रॉस्पेरिटी जो आपको मिला है, ये एक बहुत डिले के बाद मिला है। तो उस डिले ने आपको इतना स्पिरिचुअल बना दिया है कि आप इस एम्प्रेस के मेंटल स्टेट में होते हुए भी यू विल बी वेरी ग्राउंडेड। ओके, तो दिस वाज माय मैसेज। Definitely I bring a sense of spirituality also, even though it's a career, health or any message. I try to bring my own deeper analysis जिसमें कहीं ना कहीं spirituality आता है। I also try to उसमें assimilate कर पाऊँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें जो भी, क्योंकि कभी कभी लव, फैमिली, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, रिलेशनशिप, सब कुछ आपस में एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम कैरियर कह रहे हैं तो उसमें इमोशंस नहीं आएगा, उसमें लवर नहीं आएगा। आ गए थे ना, लवर का कार्ड आ गया था। तो ऐसा नहीं होता कि हमारे रिलेशनशिप में कैरियर नहीं आता या कैरियर में रिलेशनशिप नहीं आता, क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि एक हस्बैंड वाइफ में भी ऑफिस वर्क को लेकर के इंटरेक्शन भी होता है, और एक डिस्कशन होता है, और उस डिस्कशन में इनपुट्स एक दूसरे को देते हैं, राइट, और उसको हम लेते भी हैं, एक्सेप्ट भी करते हैं जहाँ पे हमें लगता है ज़रूरत है, और जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे पार्टनर ने जो भी है सही कहा, तो या फिर उसमें देयर इज़ अ नीड फॉर टू इंटीग्रेट दैट नॉलेज। तो दिस वाज इट, एंड बहुत सारे कार्ड्स लिए मैंने करियर के, बिकॉज आई वांटेड दिस रीडिंग टू बी मतलब बहुत सारे, ओ माय गॉड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सो 16 कार्ड्स मैंने निकाले थे, क्योंकि आई वांटेड टू गिव यू अ वेरी डीपर एनालिसिस, ताकि वो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग भी है, ताकि आप उस, क्योंकि लंबे रीडिंग्स के बाद यू काइंड ऑफ गेट एन आइडिया कि हाँ भाई दिस वाज अ लॉन्ग रीडिंग, सो इट मस्ट बी for like a time duration. It will give me at least 15 days, 10 days or 15 days of mental setup for me to go around that. और हाँ, definitely जो long readings होते हैं उसको आप टाइम में अगेन देख सकते हो in that week, 3 days later or 5 days later or even 10 days later or 15 days later भी आप देखेंगे, तो उतना एनर्जी वो कवर करता है, इनफैक्ट ज़्यादा करता है, बट डेफिनेटली उतने टाइम तक तो सारे एनर्जीज़ को वो एसिमुलेट करता है, और जितना आप उसको अपने अंदर उतारेंगे, बिकॉज टैरो इज़ अ गाइडेंस एंड टैरो इज़ अ स्पिरिचुअल पाथ ऑल्सो, तो जितना ज़्यादा आप उसको अपने आप में एसिमुलेट करेंगे, उतारेंगे, दैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ यू एंड इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर ग्रोथ एंड जर्नी। ओके, सो hope this reading was valuable to you, and it will help you in your mental makeup, in your steps that you take, understand life and from deeper and different angles also. So that's all. I want to
do these career readings in order to help your career thrive, and make you also thrive, and reach newer heights of excellence and authority and power in your career. And that's all that's all the message. And thanks, my prayers are with you. Thank you so much. Bye bye. Take care.